हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, प्रस्तुत है आज की ब्रेकिंग न्यूज। दुखद, सहायक शिक्षक का नहर में मिला शव। हेडमास्टर नहीं पहुंची स्कूल, बच्चों एवं शिक्षक गेट के बाहर करते रहे इंतजार। पढ़ें क्या है मामला। बच्चों के बेहतर भविष्य के लिए निजी विद्यालयों में 8,837 बच्चों को मिलेगा दाखिला। 28 फरवरी तक कराना होगा पंजीकरण। कारगर नहीं साबित हो रही डीबीटी योजना। स्कूलों के निरीक्षण में गैरहाजिर मिले शिक्षकों के वेतन पर रोक। हर 2 घंटे में आयोग को जाएगी ईवीएम की सूचना। कलेक्ट्रेट सभागार में जिलाधिकारी ने कर दी जानकारी। परिषदीय स्कूलों में बीएसए ने किया निरीक्षण, मिली कमियां उसे तत्काल सही करने का निर्देश। क्या पोस्टल बैलेट तय करेंगे हार या जीत, जानिए इस बार ज़्यादा मतदान क्यों। आइए देखते हैं दोस्तों खबरें विस्तार से। जी हाँ दोस्तों, आप देख पा रहे हैं खबरें विस्तार से किंग्समैन ईहब यूट्यूब चैनल पर। मऊ घोसी कोतवाली अंतर्गत ग्राम सभा खत्रीपर एवं बनगांवा के बीच स्थित शारदा सहायक नहर में शुक्रवार की सुबह सहायक शिक्षक का एक शव मिला। शव की शिनाख्त कटघरा महलू निवासी शिक्षक राजेश राय के रूप में हुई है। वह गुरुवार को घर से भोर में टहलने निकले थे। काफी खोजबीन के बाद कोई पता नहीं चला था। मधुबन थाना अंतर्गत कटघरा महलू निवासी व पेशे से शिक्षक राजेश राय रोज की भांति गुरुवार को भोर में टहलने के लिए दोहरी घाट मधुबन मार्ग पर निकले थे। काफी समय बीत जाने के बाद जब वह घर नहीं पहुंचे तो परिजन उन्हें रास्ते पर ढूंढते हुए निकले। जहां उन्हें उनका जूता व छड़ी पड़ा मिला तो वहीं सड़क पर खून भी बिखरा हुआ था। अनहोनी की आशंका में परिजनों ने तत्काल इसकी सूचना पुलिस को दी, जिसके बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने जांच पड़ताल की व गायब शिक्षक की तलाश के लिए पुलिस की कई टीमें लगाई गईं। कोतवाली अंतर्गत खत्रीपार व बनगांवा के बीच शारदा सहायक नहर में एक व्यक्ति का शव देखा गया। ग्रामीणों ने इसकी सूचना पुलिस को दी। सूचना पाकर मौके पर पहुंची कोतवाली पुलिस ने शव को पानी से बाहर निकलवाया व वायरलेस सेट पर सूचना प्रसारित कराई, जिसके बाद मधुबन थाना अध्यक्ष सौरभ राय पुलिस टीम व गायब शिक्षक के परिजनों के साथ मौके पर पहुंचे। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए जिला अस्पताल भेज दिया। हर 2 घंटे में आयोग को जाएगी ईवीएम की सूचना। कलेक्ट्रेट सभागार में जिलाधिकारी ने कर दी जानकारी। कन्नौज विधानसभा चुनाव के तीसरे चरण में मतदान के दौरान हर 2 घंटे में ईवीएम की सूचना चुनाव आयोग को दी जाएगी। मशीन में खराबी आने पर उसे तत्काल बदलने की व्यवस्था की गई है। विधानसभा चुनाव पूरी ईमानदारी और निष्पक्षता के साथ कराया जाएगा। इसके लिए निर्वाचन आयोग ने 2 और प्रेक्षकों को भेजा है। शुक्रवार को कलेक्ट्रेट सभागार में जिला निर्वाचन अधिकारी एवं जिलाधिकारी राकेश कुमार मिश्र ने प्रेस वार्ता में बताया कि 20 फरवरी को जिलों की तीनों सीटों पर चुनाव है। हेडमास्टर नहीं पहुंची स्कूल, बच्चों एवं शिक्षक गेट के बाहर करते रहे इंतजार। पढ़ें क्या है मामला। उन्नाव, जहां एक तरफ सरकारी स्कूल में अपने भविष्य को निखारने का स्वप्न देखने वाले नवनिहाल बड़ी ललक व उत्साह के साथ स्कूल जाते हैं, इसी उम्मीद के साथ कि उन्हें शिक्षा के मंदिर में शिक्षा ग्रहण करने का सौभाग्य प्राप्त करेंगे। लेकिन उसी शिक्षा के मंदिर में जब ताला लटक रहा हो तो नवनिहाल क्या उम्मीद रखेंगे और उनमें किस तरह के कौशलों का विकास होगा, यह आप सभी भलीभांति समझ सकते हैं। एक पुरानी बात याद आ रही है, जब पुराने शिक्षक टीचर बच्चों को समझाते थे कि शिक्षा शब्द की उत्पत्ति संस्कृत के शिक्ष धातु से हुई है। शिक्षा रूपी अमृत तो वहीं बरसता है जहां इच्छा रूपी मटकी होती है। कहने का आशय यह है कि बालक जब तक शिक्षा के प्रति सजग व इच्छुक नहीं होगा तब तक शिक्षा बालक के लिए बेमकसद है। बीघापुर के एक प्राथमिक विद्यालय स्कूल में तो उल्टा ही देखने को मिला। यहाँ स्कूल के प्रधान शिक्षक ही उदासीन है। यहाँ पर ढाक के 3 पात वाली कहावत लागू हो रही है। बीघापुर खंड शिक्षा अधिकारी को दिए गए शिकायती पत्र में शिक्षकों टीचर्स ने बताया कि स्थानीय गौरी ग्राम में स्थित प्राथमिक विद्यालय में तैनात हेडमास्टर का रवैया इतना खराब है कि वह स्कूल आती नहीं और स्कूल की चाबी भी किसी को नहीं दिए हैं। ऐसे में बीते 17 फरवरी को पूरे स्कूल समय के दौरान ताला लटकता रहा। विद्यालय में तैनात 2 सहायक शिक्षक व शिक्षा मित्र सहित रसोइयों और बच्चे स्कूल के बाहर ही खड़े रहे, किंतु स्कूल का ताला नहीं खुला, जिसके चलते शिक्षण कार्य प्रभावित हो रहा है। हेडमास्टर का रवैया इसी तरह का बना हुआ है जिससे बच्चों की पढ़ाई प्रभावित हो रही है। शिकायत करने वालों में आशीष शुक्ल, नीरज कुमार, मिथिलेश कुमार, पवन शुक्ल, जगदीश शंकर, कल्लू तिवारी आदि शामिल रहे। बच्चों के बेहतर भविष्य के लिए निजी विद्यालयों में 8,837 बच्चों को मिलेगा दाखिला। 28 फरवरी तक कराना होगा पंजीकरण। वाराणसी निजी विद्यालयों में बच्चों के बेहतर भविष्य के लिए दाखिले की दौड़ 2 मार्च से शुरू हो जाएगी। शिक्षा का अधिकार कानून के तहत अलाभित व दुर्बल समूह के बच्चों को इस सत्र में 8,837 सीटों पर नर्सरी व कक्षा 1 में प्रवेश मिलेगा। कोरोना काल में बंद स्कूलों की वजह से इस बार शिक्षा का अधिकार कानून के तहत निजी विद्यालयों में निःशुल्क दाखिले के अवसर थोड़े कम हो जाएंगे। कक्षा 1 में पिछले साल के मुकाबले 500 सीटें कम हो जाएंगी। इसकी वजह है विभाग द्वारा स्कूलों के मैपिंग, जिसके तहत कुछ ऐसे स्कूल सामने आए हैं जो कोरोना काल में बंद हो गए हैं। विभाग इन स्कूलों के मैपिंग में जुटा है ताकि पिछले साल की तरह इस साल बच्चों को चक्कर न लगाना पड़े। इस साल 1145 स्कूलों में 8,837 सीटें हैं। बच्चों को दूसरे स्कूलों में कराना पड़ा था दाखिला। आरटीई के तहत पिछले साल कई ऐसे स्कूल थे जिनका नाम पोर्टल में दर्ज था मगर वह अस्तित्व में नहीं थे। ऐसे स्कूलों में उपलब्ध सीटों की गणना भी कर ली गई थी। बच्चों को स्कूल आवंटित हो गया था, वहां जाने पर पता चला कि स्कूल बंद है। ऐसे बच्चों को बाद में दूसरे स्कूलों में शिफ्ट करना पड़ा। वहीं कुछ ऐसे स्कूल थे जिनकी एंट्री आरटीई के पोर्टल पर 2 बार हो गई थी, जिसकी वजह से बच्चों व अभिभावकों को परेशानी उठानी पड़ी थी। 28 फरवरी तक स्कूलों को कराना होगा पंजीकरण। आरटीई के तहत जिन निजी स्कूलों में अब तक अपना पंजीकरण नहीं कराया है उन स्कूलों को 28 फरवरी तक आरटीई पोर्टल पर पंजीकरण कराना होगा। बीएसए राकेश सिंह ने सभी खंड शिक्षा अधिकारियों को पत्र लिखकर स्कूलों का पंजीकरण कराने का निर्देश दिया है। ऑनलाइन हो गया आवेदन।
आरटीई के तहत निजी स्कूलों में दाखिले के लिए इस बार केवल ऑनलाइन आवेदन लिए जाएंगे, लेकिन ऐसे अभिभावक जो ऑनलाइन आवेदन करने में असमर्थ हैं, ऑफलाइन आवेदन को बीएसए खंड शिक्षा अधिकारी द्वारा फीड किया जाएगा। लखीमपुर खीरी बेसिक शिक्षा विभाग द्वारा संचालित प्राथमिक और उच्च प्राथमिक स्कूलों में पढ़ने वाले छात्र छात्राओं को यूनिफॉर्म, स्वेटर, जूता, मोजा, बैग के लिए अभिभावकों के खाते में सीधे धनराशि भेजेंगे शासन की योजना कारगर साबित नहीं हो रही है। करीब 1.5 महीने के बाद स्कूल खुलने पर तमाम छात्रों के पास यूनिफॉर्म तक नहीं है। जिस तरह से शासन द्वारा डीबीटी के माध्यम से अभिभावकों के खाते में बच्चों की सामग्री खरीदने के लिए पैसा भेजा जा रहा है, इस मामले में अभिभावक ही गंभीर नहीं है। स्कूल के शिक्षकों की माने तो तमाम अभिभावक बच्चों के पैसों को दूसरे कामों में प्रयोग कर डाला है। पूछने पर आजकल में खरीद लेने की बात करते हैं, खाते में सीधे धनराशि भेजने की शासन की योजना को अभिभावकों ने गंभीरता से नहीं लिया। यही वजह है कि अधिकांश बच्चे बिना ड्रेस के स्कूल आ रहे हैं। परिषदीय स्कूलों में काफ़ी बच्चों को डीबीटी की राशि का अभी भी इंतजार है। बैंकों द्वारा अभिभावकों के खातों को आधार से लिंक होना था, लेकिन अभी भी अलग अलग बैंकों में बहुत से अभिभावकों के खाते आधार से लिंक नहीं हो सके हैं। इससे ड्रेस, स्वेटर, जूता, मोजा आदि के लिए पैसा खातों में नहीं पहुंच पा रहा है। कोरोना संक्रमण के कारण करीब 1.5 माह से बंद रहे स्कूलों को 14 फरवरी से खोल दिया गया है। स्कूलों में पहुंच रहे तमाम बच्चों के पास न तो यूनिफॉर्म है, न ही जूता मोजा। उक्त खातों को आधार से लिंक कराने के लिए शिक्षक भी बैंकों के चक्कर लगा रहे हैं। अब देखना यह है कि अभिभावकों के खातों में 100% धनराशि कब तक पहुंच पाती है। बीएसए लक्ष्मीकांत पांडे का कहना है कि स्कूल खुले हैं तो अब यह सर्वे किया जाएगा कितने अभिभावकों ने बच्चों को ड्रेस दिलाई या नहीं। संभल जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी ने परिषदीय विद्यालयों का औचक निरीक्षण किया तो कई अध्यापक गैरहाजिर मिले। बीएसए ने गैरहाजिर मिले शिक्षा मित्र व शिक्षकों को वेतन रोकने के निर्देश दिए। विद्यालय में छात्र उपस्थिति में सुधार लाने के शिक्षक से बात की। जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी दीपिका चतुर्वेदी गुंदौर विकासखंड के प्राथमिक विद्यालय बबराला में औचक निरीक्षण के लिए पहुंच गई, जहां पर विद्यालय में कार्यरत शिक्षा मित्र शालिनी शर्मा और निर्मला कुमारी उपस्थित पंजिका में हस्ताक्षर अंकित कर विद्यालय में गैर हाजिर थे। निरीक्षण के समय छात्र उपस्थित 10 ही पाई गई। छात्र छात्राओं को 2 माह पूर्व अंतिम विद्यालय दिवस को मध्याह्न भोजन योजना के अंतर्गत लाभार्थी छात्र संख्या 70 अंकित पाई गई। बीएसए गैर हाजिर मिले। सहायक अध्यापक व शिक्षा मित्र वेतन आहरण अंतिम आदेशों तक रोक लगाने के निर्देश दिए। इसके बाद वह प्राथमिक विद्यालय पतारी की मढ़ैया पहुंच गई, जहां पर शिक्षा मित्र विशाल यादव और गैर हाजिर पाए गए। विद्यालय का फर्श टूटा हुआ था, छत भी जगह जगह से टूटी थी। शिक्षा मित्र विशाल यादव के मानदेय पर रोक लगाई। प्राथमिक विद्यालय उदरनपुर के प्राथमिक विद्यालय के दरवाजे पर ताला लटका मिला। निरीक्षण के समय मौके पर उपस्थित ग्रामीणों द्वारा अवगत कराया गया कि प्राथमिक विद्यालय हमेशा ही विलंब से खुलता है। बीएसए विद्यालय में तैनात सभी शिक्षा मित्रों तथा शिक्षकों के वेतन पर अग्रिम आदेशों तक रोक लगा दी। शुक्रवार को कलेक्ट्रेट सभागार में जिला निर्वाचन अधिकारी एवं जिलाधिकारी राकेश कुमार मिश्र ने प्रेस वार्ता में बताया कि 20 फरवरी को जिले के तीनों विधानसभा क्षेत्रों में मतदान होगा, जिसके लिए शनिवार को पोलिंग पार्टियों को रवाना किया गया। प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र के लिए अलग अलग व्यवस्था की गई है। इसमें छिबरामऊ के लिए निगम मंडी, कन्नौज सदर के लिए पुलिस लाइन तथा तिरवा के लिए बोर्डिंग मैदान से पोलिंग पार्टियों को रवाना किया जाएगा। इस बार चुनाव आयोग ने मतदान कार्मिकों के लिए बसों का इंतजाम करने के निर्देश दिए हैं, जिसके लिए अतिरिक्त बसों की कानपुर से व्यवस्था की गई है। वहीं कोरोना को दृष्टिगत रखते हुए मतदाता के लिए ग्लव्स तथा हर कार्मिक के लिए मास्क व ग्लव्स का प्रबंध किया गया है। इसके अलावा प्रत्येक मतदान केंद्र पर सैनिटाइजर व थर्मल स्कैनर की व्यवस्था की गई है। प्रत्येक ब्लॉक में बनेगा ईवीएम कंट्रोल रूम। जिला निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि प्रत्येक ब्लॉक में एक ईवीएम कंट्रोल रूम बनाया गया है। मतदान के दौरान यदि ईवीएम में कोई तकनीकी खराबी आती है तो उसे तत्काल बदला जाएगा। उन्होंने बताया कि इस बार अतिरिक्त मशीनों को कलेक्ट्रेट के ईवीएम सेंटर में जमा किया गया है, जिससे कि लोगों को भ्रम की स्थिति न रहे। इसके लिए अपर जिलाधिकारी गजेंद्र कुमार को प्रभारी बनाया गया है। विकासखंड भदोही के परिषदीय स्कूलों में शुक्रवार को जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी भूपेंद्र नारायण ने औचक निरीक्षण किया। इसमें जो कमियां मिले उसे तत्काल सही कराने का निर्देश दिया। बच्चों को पढ़ाने में किसी स्तर से लापरवाही न बरतने की हिदायत दी। इस दौरान बीएसए ने प्राथमिक विद्यालय कोल्हड़, प्राथमिक विद्यालय चकभुईधर, पूर्व माध्यमिक विद्यालय रघुपुर, प्राथमिक और पूर्व माध्यमिक विद्यालय जंगला में भ्रमण कर बीएसए ने निरीक्षण किया। कहा कि परिषदीय स्कूलों में कोविड-19 से बचाव का पूरा इंतजाम किया जाए। बच्चों को पढ़ाने में शिक्षक किसी स्तर से लापरवाही न बरतें। स्कूल परिसर में साफ सफाई का विशेष ध्यान दिया जाए ताकि नवनिहाल संक्रामक बीमारी से बच सकें। बच्चों से कई सवाल पूछा, जिसमें जवाब सही मिलने पर प्रसन्नता जाहिर की। इनके अलावा प्रदेश के मूल निवासी अन्य राज्यों या सीमा पर तैनात सैनिकों को सर्विस वोट तथा चुनाव ड्यूटी और आवश्यक सेवाओं में लगे वोटरों को पोस्टल बैलेट से मतदान करने की सुविधा पहले भी थी। प्रदेश विधानसभा में चुनाव में पहली दफा कोविड संक्रमित 80 साल से अधिक उम्र के बुजुर्ग और दिव्यांग वोटरों को घर बैठे पोस्टल बैलेट से मतदान की सुविधा मिली है। 2017 के विधानसभा चुनाव के मुकाबले इस बार अब तक हुए पहले व दूसरे चरण के मतदान में औसतन 10 से 12 हज़ार पोस्टल बैलेट प्रत्येक चरण में ज़्यादा पड़े हैं। इसके अलावा बड़ी तादाद में यूपी के मूल निवासी व सैनिक जो अपने गृह जनपद से दूर दूसरे राज्य या सीमा पर तैनात हैं, उनको इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से पोस्टल बैलेट भेजे गए हैं। यह पोस्टल व सर्विस वोट इस बार मतगणना में काफ़ी अहम भूमिका निभा सकते हैं। हालांकि अभी 2 चरणों के ईवीएम से हो चुके मतदान के कुल प्रतिशत में इनका पोस्टल बैलेट व सर्विस वोट को शामिल नहीं किया गया है। इन्हें मतगणना के समय शामिल किया जाएगा। हालांकि इस बार की विधानसभा चुनाव में पहले चरण के 11 जिलों के 58 सीटों पर 80 वर्ष से अधिक उम्र के बुजुर्ग, दिव्यांग और आवश्यक सेवाओं तथा चुनाव ड्यूटी में लगे कार्मिकों को पोस्टल बैलेट से मतदान करने की सुविधा के तहत कुल 58,924 पोस्टल बैलेट जारी किए गए थे, जिनमें से 10 फरवरी को हुए पहले चरण के मतदान में कुल 43,420 पोस्टल बैलेट पड़े। इनके अलावा 79,922 सर्विस वोटरों, अपने गृह जनपद से किसी दूसरे राज्य या सीमा पर तैनाती यूपी के मूल निवासी सैनिक को कुल 79,922 वोटरों को इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से
पीवीएस पोस्टल बैलेट जारी किए गए। 2017 के विधानसभा चुनाव में इन सीटों पर कुल 32,237 पोस्टल बैलेट पड़े थे। इस बार दूसरे चरण के विधानसभा चुनाव में 9 जिलों की 55 सीटों पर उपरोक्त चारों श्रेणियों के वोटरों को कुल 56,319 पोस्टल बैलेट जारी किए गए थे। इनमें से 47,615 पोस्टल बैलेट पड़े। इनके अलावा 23,349 सर्विस वोटर अपने गृह जनपद से दूर किसी दूसरे राज्य सीमा पर तैनात यूपी के मूल निवासी सैनिक को इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से पोस्टल बैलेट जारी किए गए। 2017 के विधानसभा चुनाव में इन 55 सीटों पर कुल 34,411 पोस्टल बैलेट पड़े थे। 2012 की विधानसभा चुनाव में यूपी की 403 विधानसभा सीटों पर 1,23,059 पोस्टल बैलेट पड़े थे। 2017 के विधानसभा चुनाव में 2,59,599 पोस्टल बैलेट से मतदान हुआ था। 2019 के लोकसभा चुनाव में 3,11,327 लोगों ने पोस्टल बैलेट से मतदान किया था। तो दोस्तों ये रहा आज का ब्रेकिंग न्यूज़। आशा करता हूँ वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में कुछ नई जानकारी लेकर, तब तक के लिए नमस्कार।